उन्हें कब बसा दोगे? अरे उसने 35 साल वहां अपना जीवन तैयार किया है, फिर उजड़ के यहाँ आ जाए, कितना आसान होता है क्या? महबूबा मुफ्ती अक्सर कह देती हैं मेरे को गिरफ्तार कर लिया, अगले दिन निकल पड़ती हैं। उमर अब्दुल्ला अपने घर से बिना सिक्योरिटी के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हमारी सरकार को गाली दे रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या बदलाव चाहिए जम्मू कश्मीर में? द गुपकार गैंग विल मीट। गुपकार गैंग है ये, जिन 3 परिवारों ने मिलकर यहाँ के संसाधनों की लूट की है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को तो ये भय वहाँ बनाकर रखना है, तभी तो उनका लूट का बाजार गर्म रहेगा। आप कल्पना करिए, जिनको यहाँ से प्रताड़ित करके भगाया, उसने कहीं जाकर 30 साल अपना जीवन दोबारा खड़ा किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हुए कई साल बीत गए, लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि आखिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कब होंगे। अब लोकसभा के चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि साथ ही साथ कहीं ना चुनाव हो जाए, लोकसभा और विधानसभा। इस पूरे मुद्दे पर अगर बात करना होगा तो उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति से ही बात करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ आज हमारे साथ हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए मैं आपको परिचय बता दूं कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के को इंचार्ज हैं आशीष सूद सर। आशीष सूद, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, धारा 370 तो आपने हटा दिया, 2019% बहुमत से जीतते ही वाहवाही लूट ली सर, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन कब होंगे, लोग जानना चाह रहे हैं। उसको कोई आशीष सूद या सरकार का प्रतिनिधि नहीं बता सकता, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप में छेड़छाड़ नहीं करती है। ये बताने का काम चुनाव आयोग का है, मगर हमारी प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट कर चुके हैं कि जल्द लोकसभा जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हालात सामान्य होते ही होंगे। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री संसद में, हमारे कई और नेता संसद में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिए चुनाव कब होंगे ये तो चुनाव आयोग जांच करके बताएगा। हमारी प्रतिबद्धता और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। मतलब अभी भी हालात सही नहीं हुए क्या 370 हटने के बाद? ये जांचने का आकलन, हम तो अच्छे हालात वहाँ के डेवलपमेंट कार्यों से बताते हैं, वहाँ एम्स खुलने से बताते हैं। वहाँ से होते हुए एक लड़की, मैं क्षमा चाहता हूँ मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो बाइकर है, यहाँ से होते हुए लद्दाख चाइनीज़ बॉर्डर तक होके आई, उसने राहुल गांधी को असलियत बताई कि क्या है। तो ये जम्मू कश्मीर के सामान्य हालातों की ही तो चीज़ें हैं, हालात सामान्य हो रहे हैं, मगर चुनाव के लिए क्या हालात हैं इसका आकलन करना हमारा काम नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उसका काम है। तो धारा 370 के बाद सर जम्मू कश्मीर के हालातों की अगर बात करें तो क्या डिफरेंस है, क्या बदलाव वहाँ पर देखने को मिल रहा है? राजनीतिक परिदृश्य से बात करें या फिर सामाजिक परिदृश्य से बात करें तो क्या डिफरेंस है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में? 15 अगस्त की शाम को, 14 अगस्त की शाम को लाल चौक पर लोग खड़े हैं, लाल चौक तिरंगा कैसे सजा हुआ है। अभी हाल ही में मुहर्रम का जुलूस 35 साल बाद श्रीनगर की सड़कों पर निकला है। एक विदेशी कंपनी आकर 5 लाख स्क्वायर फीट में मॉल बना रही है, 7,000 लोगों को रोजगार उन दुकानों में मिलेगा। सिनेमा हॉल भी खुल गया है, कई सालों बाद खुला है, सारे शो फुल जा रहे हैं, आईनॉक्स का सिनेमा हॉल है। और कितने उदाहरण चाहिए? उमर अब्दुल्ला अपने घर से बिना सिक्योरिटी के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हमारी सरकार को गाली दे रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या बदलाव चाहिए जम्मू कश्मीर में? G20 के बाद जब जम्मू कश्मीर में G20 से क्या कुछ फ़ायदा देखने को मिला? देखिए, वो पीपल्स G20 था, जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश में 60 लोकेशंस पे वे लोग गए थे। जम्मू कश्मीर के बेहतर हालात के का परिचायक है G20 का होना, यूथ G20 का होना, ये सब बेहतर हालात का परिचायक। तो सर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में आगामी 3 अक्टूबर को एक मीटिंग है जहां पर जम्मू कश्मीर में जितने भी विपक्षी नेता हैं वहां पर बैठेंगे। तो क्या ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव ना हो जाएं? जो फारूक अब्दुल्ला साहब की जो मीटिंग है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये राजनीतिक मीटिंग होगा, पॉलिटिक्स के व्यू से ही मीटिंग को देखा जा रहा है। द गुपकार गैंग विल मीट। गुपकार गैंग है ये,
जिन 3 परिवारों ने मिलकर यहाँ के संसाधनों की लूट की है, कभी रोशनी एक्ट के नाम पर, कभी जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन के नाम पर, धारा 370 के नाम पर, जम्मू कश्मीर बैंक के ऑडिट को रोककर, वहाँ के सरकारी मकानों पर पूरे आजीवन, एक बार चुनाव लड़ लो, आजीवन सरकारी सुविधाओं पे मकान में रहो। ये गुपकार गैंग मिल रहा है, अपनी किसी तरह से अपने हित साधन के लिए ही मिलेगा। डेमोक्रेसी है साहब, मैं रोक तो नहीं सकता। कब तक सर कश्मीरी पंडित वहाँ पर बसेंगे? कब तक कश्मीरी पंडित मतलब कि फ्रीली अपने जगह पर जो उनका अपना असली पहचान है वहाँ पर ठहरेंगे? धीरे धीरे ओवरग्राउंड सपोर्ट कम होती जाएगी और सब लोग जो जो चाहेंगे, देखिए ये कह देना कि वो कब बसेंगे, आप कल्पना करिए जिनको यहाँ से प्रताड़ित करके भगाया, उसने कहीं जाकर 30 साल अपना जीवन दोबारा खड़ा किया। 1989 में भगाया, उनकी इज्जत लूटी गई, उनका मकान लूटा गया, अब वो वहाँ जाके सेटल हुए, अब आप उनको ज़बरदस्ती कहिए जाइए वहाँ। वो देश के नागरिक हैं, जब चाहेंगे जितने दिन चाहेंगे आएंगे जाएंगे रहेंगे। हमारी फ़र्ज़ है कि उनको ऐसा कंड्यूसिव माहौल पैदा करके देना, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। वो उनका घर है, यहाँ रहना चाहें, बेंगलोर में रहना चाहें। मगर ये कितनी अमानवीय बात है बार बार ये कहना उन्हें कब बसा दोगे। अरे उसने 35 साल वहाँ अपना जीवन तैयार किया है, फिर उजड़ के यहाँ आ जाए, कितना आसान होता है क्या एक घर को छोड़कर दूसरे घर पे जाकर दोबारा रहना। इसलिए हमारा सवाल ये होना चाहिए कि और बेहतर कैसे होगा, जो जब लोगों को ये लगे कि हाँ मेरा घर, मेरी जन्म स्थान, अब मैं जा सकता हूँ, मेरे को कोई रोक टोक नहीं है। हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम उसकी तरफ, उसके हालातों को बढ़ रहे हैं। ओवरग्राउंड सपोर्ट में अभी कुछ राजनीतिक दल इन उग्रवादियों को ओवरग्राउंड सपोर्ट देते हैं, जल्दी उसे भी सेटल कर दिया जाए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, वो तो कह रहे हैं कि 370 के बाद से कुछ बदलाव ज़्यादा नहीं हुआ, हालात बद से बदतर। 70 साल की चीज़ को एक दिन में 2 साल में नहीं ख़त्म किया जा सकता। उन सब का समाधान हो रहा है। जो आज भारत के नौजवानों पर, भारत के सैनिकों पर हमला करते हैं, जल्दी ही सपुर्दे खाक कर दिए जाते हैं। इसलिए उन सब का इलाज बांधा जा रहा है। और फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को तो ये भय वहाँ बनाकर रखना है, तभी तो उनका लूट का बाजार गर्म रहेगा। तो मतलब सफल हो पाएंगे क्या? फारूक और महबूबा तो नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जनता अब जाग चुकी है, जनता अब उनसे हिसाब पूछ रही है, 70 साल का हिसाब पूछ रही है। पिछले कुछ सालों से सर नज़रबंद थे मीरवाइज, उनको रिहा कर दिया गया, तो क्या इसका क्या मतलब, किससे जोड़े? क्या राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? देखिए, मैं तो अखबारों की बात की जगह प्रशासन पे भरोसा करता हूँ। प्रशासन कहता है अगर मीरवाइज गिरफ्तार नहीं थे तो मैं तो उसे मानता हूँ। महबूबा मुफ्ती अक्सर कह देती हैं मेरे को गिरफ्तार कर लिया, अगले दिन निकल पड़ती हैं। महबूबा मुफ्ती अक्सर ये बातें करती हैं सिंपैथी लेने के लिए। लोग उग्रवादियों से, ये भी सत्य है कि ये नेता उग्रवादियों से डर के अपने घरों से नहीं निकलते थे। तो धन्यवाद आशीष सूद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और ये थे हमारे साथ आशीष सूद, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी और उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव आयोग तय करेगी कि कब आखिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी मजबूत है और जब भी चुनाव होगी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कमबैक करेगी।